हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके ट्रेडर। होपफुली आज आप लोगों ने अच्छा ट्रेड किया होगा। जो लेवल्स वगैरह हमने दिए थे, जो डिस्कस करे थे कल सैटरडे की वीडियो में डिटेल में, प्लस मॉर्निंग में एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने बताया था व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स टू फोकस ऑन। हाउएवर द डिटेल वीडियो वाज अपलोडेड ऑन सैटरडे, बट आज का ट्रेड मैंने बता दिया था, तो उस पर एक फटाफट ब्रीफ अप कर लेंगे हम। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली स्टडी के हिसाब से देखेंगे क्या लेवल्स आ रहे हैं, कहाँ बंद हुए हैं इंडेक्सेस, क्या पोजीशंस हम ले सकते हैं आगे, अलॉन्ग विद व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लोबल। ओके गाइस, so quickly we will come to what we have discussed on Saturday video and what has happened today in the market. आप देखेंगे अगर, first of all we will discuss the bank nifty future. This is the bank nifty future chart. If you will see the important levels which I have told you on today morning pre-market video and Saturday video is the range which I have given is, first resistance level I have given is 47,750. Then the immediate resistance I have given is 47,950 to 48,050. You can go and check it out in both the videos. आप देखेंगे यहाँ पे जो रेंज है, ये जो दो वाइट लाइंस हैं, दिस इज 48,050, दिस इज 47,950। प्राइस एग्जैक्टली उनके बीच में बंद हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लेवल्स। बैंक निफ्टी फ्यूचर की कैंडल है ये, और प्राइस नीचे गया, ऊपर आया, रिवाइव हुआ 750। बोला था, हमने बोला ही था मॉर्निंग में कि आई विल ओनली लुक फॉर द लॉन्ग्स, नो शॉर्टिंग बिलो 47,100 और 47,350। तो लॉन्ग्स ही बनाने थे। लॉन्ग्स बनाने कहाँ थे, वो आपको सुबह लेवल्स दिए थे, उन लेवल्स को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा और सारे लेवल्स अचीव हुए। 47,750, 47,950 एंड 48,050 के ऑलमोस्ट टच कर दिया है। ठीक है सर। तो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। जो सोचा था वो टारगेट सारे अचीव हुए। नाउ विल कम टू द निफ्टी। ऑन निफ्टी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड 22,350 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड आप देख लीजिए उस रेजिस्टेंस को उसने टच करा, पार करा और बहुत ब्यूटीफुली वो टारगेट भी अचीव करा। देखिए, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेवल्स, जो मैं आपको बताता हूँ रोज डेली बताता हूँ। इन लेवल्स की इंपॉर्टेंट समझिए। अब आपको लेवल बताया था 47,550 भी बताया था, लेकिन वहाँ तक हमें उम्मीद नहीं थी क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थी, लेकिन वहाँ तक भी गई और वहाँ से कितना ब्यूटीफुली बैंक निफ्टी रिवाइव हुआ आप देखिए। क्योंकि मार्केट लॉन्ग की है। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए मार्केट का। मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो शॉर्टिंग तो करनी नहीं, चाहे नीचे गिर भी रही हो, नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स आ रहे हैं, शॉर्ट करके आप पैसा बना ही नहीं सकते। तो आपको लॉन्ग ही करना था। वही मॉर्निंग में मैंने बोला था कि आई एम गोइंग लॉन्ग इन द मार्केट विद द रिस्पेक्टिव लेवल्स विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द वीडियो। चलिए, ये हमने फ्रेंड्स डिस्कस कर लिया है जो बात हुई थी आज सुबह और सैटरडे के डिटेल्ड वीडियो में। लेवल्स निकले कैसे थे, क्या थे वहाँ, मैंने कैसे, मैं लॉस में था फिर उससे मैं प्रॉफिट में आया था, बिग प्रॉफिट कैसे, मैंने आपको बताया था प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो गलती होगी, बट उस गलती को फटाफट सुधार के यू हैव टू कम इनटू दैट साइड ऑफ द पोजीशन विच इज़ मेकिंग अ प्रॉफिट ऑन द स्क्रीन। ओके गाइस, तो ये डिस्कस हो गया मोटा मोटा आपका जो हमने लेवल्स डिस्कस करे थे। नाउ वी विल क्विकली कम टू द ग्लोबल। ग्लोबल में क्या हुआ है? ग्लोबल देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। एक विक्स में आपको दिखा देता हूँ, आज गिर के बंद हुआ है। इंडिया विक्स आप देखिए, ये 5.65% गिरा है एंड 12.70 पे आ गया है। मार्केट चली भी है तो अच्छा है, गिरा है, लेकिन ज़्यादा भी ना गिरे। तो वो कहते हैं ना कि ज़्यादा गिर जाएगा तो फिर हम ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाएंगे कि मार्केट को कुछ हो ही नहीं सकता। जो पीछे हुआ था, फिर उसके बाद गैप डाउन 2-3 दिन ऐसा गिरा था कि सबके होश उड़ गए थे। चलिए एनी हाउ, अब हम आ जाते हैं जल्दी से ग्लोबल पे। व्हाट द डाउ फ्यूचर इज डूइंग राइट नाउ। यू कैन सी डाउ फ्यूचर इज 170 पॉइंट्स अप। द टाइमिंग राइट नाउ इज अराउंड 3:45। यूरोप देखिए, ये रहा, फिटसी इज 1.37 अप, कैक इज 0.27 अप, डैक्स इज 0.54 अप। इज वेरी ब्यूटीफुल। डाउ फ्यूचर इज अप एंड यूरोप इज अप। नाउ वील कम टू द DXY डॉलर इंडेक्स 106। ठीक है, यहीं पे बना हुआ है, मार्केट भी चल रही है, लेकिन मैंने आपको सैटरडे की वीडियो में भी कहा था आई एम नॉट कंफर्टेबल एट दिस लेवल, इट शुड बी बिलो 105। तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस USD INR इज कंफर्टेबल एट 83.36। ब्रेंट क्रूड इज वेरी कंफर्टेबल बिलो 90, इट्स 86 पॉइंट, इट्स गोइंग लाइव राइट नाउ, इट्स 86.68। and US bond yield, this is the another point of concern which I have also discussed on Saturday, it's 4.65.
below 4.3, 4.4 is okay, but it is getting on a higher side. So we have two concerns globally. First one is your DXY dollar index. You have to keep an eye on that. Apart from that, you have US 10 years bond yield, which is 4.65. These two concerns are there. Otherwise, global is perfectly designed to give a gap up tomorrow. इन दो पे बस ध्यान रखेंगे. ये आपका कवर हो गया ग्लोबल फ्रिक्वेंटली. नाउ वी विल मूव ऑन टू निफ्टी. खुला हुआ है तो हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं. सी व्हाट आई हैव डन, निफ्टी हैज डन टुडे. I have shown, I used to show this chart daily to you. These are the two purple lines. It is the upper channel. The market price is going higher high, low low, higher high, low low, higher high, low low. It is touching the higher end of the channel, then touching the lower end, then going up to the higher end, then going to the lower end. Now from the lower end, it is moving upward. अब ये ऊपर जा रहा है. देखिए इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया था पिछले 5-6 दिनों से. मैंने कहा था वो टूटेंगे तभी मैं बेरिश होऊंगा मार्केट में. मार्केट बियर मार्केट में जाएगी. दैट लेवल वाज अराउंड रफली अराउंड 22,000. आई हैव गिवन 22,000, 22,050. You can take it, round it as a 22,000. That level is very important. Keep in mind. Apart from that, the next most important level is what the low has made. निफ्टी फ्यूचर जो उसने बनाया था, जो न्यूज़ आई थी ईरान इसराइल की वॉर की, 21,800. तो आप 22,000 का पकड़ के चलिए. 22,000 के नीचे क्लोज होगा या 22,800 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करेगा, देन द मार्केट गो इनटू द बियर मार्केट. अदरवाइज वट एवर करेक्शन इज कमिंग इज द रेगुलर करेक्शन. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल. राइट फ्रेंड्स, सो लेट अस डिस्कस द प्राइस एक्शन टुडे. सो प्राइस एक्शन गैप अप एवरीवन हैज सीन. और कल ही आपको बताया था 22,250, 22,350 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस विच इज द 10 and 20 EMAs ऑन द डेली टाइम फ्रेम. आप देख सकते हैं ये ब्लू वाली आपकी 20 EMA है एंड येलो वाली आपकी 10 EMA. बहुत ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन रहा है. आप कैंडल देखिए आज की. लो 50 EMA का था गैप अप के बाद, उसको सस्टेन करा, उसके बाद ऊपर गया, 10 EMA निकाला, 20 EMA निकाला और 22,350 भी निकाल दिया. सो प्राइस एक्शन इज़ वेरी गुड एज फार एज निफ्टी इज़ कंसर्न. यहाँ पे आप अगर सबसे नीचे देखेंगे, दिस इज़ द RSI. सबसे नीचे देखिए, ऊपर के आप छोड़ दीजिए. सबसे नीचे का आप देखिए, RSI इज अबाउट टू क्रॉस द एवरेज एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन. फ्रॉम द लोअर लेवल इट स्टार्ट राइजिंग और एवरेज को कट कर रहा है, ऊपर जा रहा है. 55 के ऊपर ये जाएगा तो काफ़ी बुलिश होगा. सो दिस इज द RSI एंड दीज आर द लेवल एंड दिस इज द प्राइस एक्शन ऑफ द निफ्टी. निफ्टी में शॉर्ट करने का मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा. शॉर्ट करने का सोचूंगा 22,000 के नीचे ही. उसके पहले शॉर्ट करने का बिल्कुल नहीं सोचूंगा. अभी लेवल्स और स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा. पहले अभी आज का प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो ये आपका हो गया निफ्टी. नाउ वी विल मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. व्हाट इट हैज़ डन टुडे. बैंक निफ्टी वेरी ब्यूटीफुल कैंडल ऑफ बैंक निफ्टी. यू सी ये गैप अप हुआ, बियर्स इसे नीचे लेके गए, बुल्स ने दुगनी ताकत लगाई और इसको ऊपर लाके ग्रीन में लाके बंद कर दिया. दिस अ परफेक्ट बुलिश प्राइस एक्शन, यू कैन से दैट. सारा अपना रेजिस्टेंस लेवल को इसने पार करा. 20 EMA, 10 EMA, 47,750 और सपोर्ट लिया मेन सपोर्ट पे 47,550 पे. और जो हमने अपर रेंज दी थी 47,950 से 48,050 एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली हायर एंड ऑफ द रेंज ये वहाँ पे जाके क्लोज हुआ है. राइट फ्रेंड्स, सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो वेरी बुलिश. ये सबसे नीचे RSI है, इसका नीचे कर्सर है मेरा. इफ यू कैन लुक एट दैट, it will start moving upward now, crossing the red line. This is the average line. Red line is about to cross in a day or two, maximum tomorrow it will cross. It will go over the level of 55, which I look for mostly. So price action is good and everything is good in both the indexes. Now we will quickly come to what is happening in option chain and price action. So this is first is bank nifty. So guys, in this if you look at this is bank nifty, the put call ratio is 1.02, the highlighted one here it is. Apart from that you can see in all the banks long is built up apart from HDFC. Still यहाँ पे शॉर्ट्स बने हैं, बट आई एम नॉट सो कंफर्टेबल इन मेकिंग शॉर्ट्स और सजेस्टिंग शॉर्ट्स हियर बिकॉज रिजल्ट्स इतने ख़राब भी नहीं थे. नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज़ वेरी गुड ऑफ HDFC बैंक. अब शॉर्ट्स बनाए हैं, किसने बनाए हैं, किस पर्पज़ से बनाए हैं, ज़्यादा नीचे तो गया नहीं है. हमारे जो लेवल्स थे वहीं पे ही है. तो आप HDFC बैंक अगर आज साथ दे देता तो आज 48,500 स्क्रीन पे था बैंक निफ्टी का. तो कल HDFC बैंक का चार्ट जरूर साथ रखना है बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ और मूवमेंट देखनी है. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें
देख के लें, क्योंकि एक्सपायरी के पास प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरता है, ऑप्शन बाइंग में इशू हो सकता है अगर साइडवेज भी हो गया तो। सेलिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लॉन्ग की बनाइए, लेके बैठिए, मार्केट अपवर्ड ही है। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बताऊंगा अभी। ये मार्केट ब्रेड्थ है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल एफएनओ स्टॉक्स, दिस साइड इज दिस इज बैंक निफ्टी, यू कैन सी ओनली एचडीएफसी बैंक इज कमिंग इन रेड, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स बने हैं। आज देखिए बिल्डअप सब जगह लॉन्ग होना है। एचडीएफसी बैंक थोड़ा डिस्टर्बिंग है, एयू का वेटेज बहुत कम है, उसको हम ध्यान नहीं देंगे। एचडीएफसी बैंक का चार्ट हम बैंक निफ्टी के साथ कल लगाएंगे और ट्रेड करेंगे, या तो आईसीआईसी और एसबीआई जैसे आज उन्होंने काउंटर करा एचडीएफसी की मूव को, अगर कल भी करेंगे तो लॉन्ग्स हैं, वरना एचडीएफसी की मूव देख के बैंक निफ्टी की पोजीशन लेंगे। अब ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की कॉल राइटर्स निकल रहे हैं, पुट राइटर्स आ रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी 24 अप्रैल, दिस ग्रीन साइड इज कॉल, दिस राइट साइड रेड साइड इज पुट। शॉर्ट कवरिंग हुई है इन द मनी कॉल्स में, आउट ऑफ द मनी में थोड़े तो बनेंगे ही। अब देखना ये 48,000 48,000 पे क्लोज हुआ है, 48,000 पे। और यहाँ पे आप देखेंगे अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स पुट में बिल्ट हुआ है, मतलब पुट राइटिंग हुई है, डेट मीन्स तेजी की पोजीशंस बनी है। और यहाँ पे इन द मनी में कवरिंग हुई है, और इवन एट द मनी में भी देखेंगे थोड़े से लॉन्ग बिल्टअप हुए। इसको लॉन्ग नहीं मानेंगे क्योंकि 1.35 ही चेंज है बस प्राइस, तो शॉर्ट बिल्टअप हुए आउट ऑफ द मनी में। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, देखिए अब हम देखते हैं कॉल्स का हाईएस्ट हुआ ही कहाँ पे है। ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं, हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट कहाँ पे है। ये रहा 30,65,000, ये हाईएस्ट हुआ ही है कॉल्स में, विच इज 48,000। नेक्स्ट इज कमिंग 23,41,680, दिस इज कमिंग एट 48,500। राइट फ्रेंड्स, तो आप अगर रेजिस्टेंस देखेंगे एज पर द ऑप्शन चेन, for first one is 48,000, I think which will be taken out at the opening with a gap up. नेक्स्ट जो आ रहा है 48,500 आ रहा है डायरेक्ट, उसके बीच के तो ये वैसे ही उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। पुट में आप देखेंगे पुट का OI 18 लैक्स है, यहाँ पे OI चेंज देखिए 10,83,000 है, और यहाँ पे सिर्फ 3,21,000 है। ये गया था ऊपर लेकिन वापस सारे निकल गए। चलिए 18 लैक्स यहाँ पे है। उसके बाद आप देखेंगे, अब जैसे अब आप एक चीज़ देखिए, इसके बाद इमीडिएटली इसका आ रहा है 25,47 पे, 47,500 देख लेते हैं, 19 लाख, 47,500, 48,000 इमीडिएट सपोर्ट, 48,000, 48,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस। डेटा इज बुलिश, पुट माइनस कॉल OI चेंज इज पॉजिटिव, पुट राइट रिटर्न ज़्यादा हुई है, ऐसे आप देख सकते हैं इसको। तो डेटा को हम पॉजिटिव लेके ही चलेंगे। प्राइस एक्शन और टेक्निकल तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब डेटा एक बार देख लेते हैं हम निफ्टी का, ये डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। ये 25 अप्रैल का फ्रेंड्स, ये ज़्यादा पॉजिटिव है, तो अगर आप मेरे से पूछे तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव निफ्टी लग रहा है। आप देखिए इन द मनी, यहाँ पे तो लॉन्ग बिल्डअप ही हुए हैं, शॉर्ट तो बने ही नहीं है, और अच्छे खासे 84 प्राइस चेंज देखिए, 84, 68, 51, 39, 25 से ऊपर तो हम अच्छा ही मानते हैं। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में, और इन द डीप इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग हुई है, और निकल गए हैं डर के कि मार्केट और ऊपर जाएगा तो जो प्रॉफिट है वो भी गया, तो इन्होंने शॉर्ट्स कवर कर लिए अपने। यहाँ पे आएंगे आप देखिए अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स पुट्स में राइटिंग हुई है दबा के। अब पुट्स में सपोर्ट का आ रहा है 23 लाख, 55 लाख, 22,200, वाओ, 22,200, 22,200, 22,400, राइट फ्रेंड, 22,300, 59 लैक्स, अमेजिंग। अब आप देखिए 2400 तो इमीडिएट सपोर्ट आ ही रहा है, उसके बाद 2300 है जिसपे 59,64,000 OI है, उसके बाद 22,200 है जिसपे 50,77,000 OI है। 22,300 से 22,200 दीज आर द स्पॉट लेवल्स। ऑप्शन चेन हमेशा स्पॉट लेवल्स में देखी जाती है, ये मेजर सपोर्ट है एज पर द ऑप्शन चेन, राइट फ्रेंड्स। रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं मेन कहाँ पे है, 22,400 जहाँ पे बंद हुआ है, 22,400 विच इज शोइंग 54 लैक्स, 22,500 विच इज शोइंग 73 लैक्स 30,000 विच इज़ ह्यूज, एंड 22,600 ह्यूज। बट इसमें आप देखेंगे ये OI ज़्यादा तो है, लेकिन इसमें ना बिल्टअप लॉन्ग भी हुआ है। ये आपको स्प्लिट करना आना चाहिए कि ये जो OI आपको 73 लैक्स दिख रहा है, इसमें राइटिंग का OI कितना है और कॉल राइटिंग का कितना है, कॉल बाइंग का कितना है। ठीक है, दोनों से बनता है ना OI, तो कॉल राइटिंग से बनता है तो वो आपकी मंदी की पोजीशन है, कॉल बाइंग से बन रहा है तो वो आपकी तेजी की पोजीशन। तो हमारी तरफ से डेटा बिल्कुल पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। और देखिए पुट माइनस कॉल भी 48 लाख 2,000 है, विच इज़ वेरी बुलिश। सो प्राइस एक्शन इज बुलिश, डेटा इज बुलिश, ग्लोबल इज बुलिश, यू हैव टू टेक
there are two concerns for which you have to look forward in global. That is what I have told you about is DXY and the bond yields. उन दोनों का आप ध्यान रखें, बाकी सब ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर्स में मैं क्या करूँगा। दोनों में मैं लॉन्ग्स ही बनाऊंगा, शॉर्ट्स का मैं बिल्कुल सोच ही नहीं सकता। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट का मैं देखूंगा अगर 47,350 के नीचे जाना शुरू होगा डिसाइसिवली, और निफ्टी फ्यूचर्स में मैं शॉर्ट का देखूंगा अगर 22,000 22,100 के नीचे या वहाँ पे ट्रेड करना शुरू होगा डिसाइसिवली। ओके, ये नहीं कि गया आ गया विक्स बना दी कैंडल बन गया, आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा ऑन स्क्रीन, यू हैव टू फाइंड इट आउट। और वहाँ जाएगा तो मैं शॉर्ट का देखूंगा, अदरवाइज आई एम लॉन्ग इन दिस मार्केट। इसमें इसके अलावा अब मैं आपको देता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स फ्रेंड्स। बैंक्स के तो मैं आपको रोज़ देता ही, जिनको आपको देखना चाहिए रोज। आज मैं शुरू पहले बैंक निफ्टी के लेवल से ही करता हूँ, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको रोज़ देता हूँ। आप रोज़ वीडियो में देखिए, उनको चेकआउट करिए, वो लेवल्स कितने ब्यूटीफुली चल रहे हैं, कितने ब्यूटीफुली नहीं चल रहे हैं। अब ये HDFC बैंक है फ्रेंड्स, 5 मिनट्स का चार्ट है, इसका मैं लेवल आपको दे देता हूँ। HDFC बैंक 15-17 एक बीच का लेवल है HDFC बैंक का। उसके नीचे का लेवल है 1484 1484 और ऊपर का लेवल है 1540 1540। इनको ध्यान में रखिएगा लेवल को जब भी ट्रेड करें, इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हैवी वेट्स हैं ये, तो इनको ध्यान में रखिए। ICICI बैंक का आपका लेवल है नीचे की तरफ जो निकल के आ रहा है 1075 to 79, दिस इज द ऑन द लोअर साइड, और ऊपर की तरफ देखेंगे 1088 से 1100, दिस इज the upper level of ICICI Bank. Now we will come to the third one, the most beautiful bank price action of today, SBI। SBI ने तो ब्रेकआउट दिया है। SBI का नया लेवल मैं आपको बता देता हूँ। लोअर साइड SBI का लेवल निकल के आ रहा है 760 और ऊपर का आ रहा है 775 782 760। देखिए, आप देखेंगे चार्ट पे खुद ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से रैली शुरू करी। तो ये लेवल्स है, इनको ध्यान में रखिएगा आप बैंक निफ्टी में जब भी ट्रेड करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कल जब बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो HDFC बैंक का चार्ट जरूर लगाएं और कंपैरेटिव एनालिसिस करें बैंक निफ्टी और HDFC बैंक में। या तो ICICI बैंक और SBI, HDFC अगर नीचे जा रहा है तो उसकी मूवमेंट को काउंटर कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, जैसे आज की है। अगर ICICI और SBI भी दम नहीं दिखा रहे और HDFC काउंटर चल रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर के, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग बनाने में भी मैं थोड़ा हिचकिचाऊंगा। तो HDFC बैंक को जरूर साथ में लगाएं। सो क्विकली फ्रेंड्स, नाउ वी विल कम टू द इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल द निफ्टी फ्यूचर। मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। देखिए, जो हमने पहले बताया था 22,350, उसके तो ऊपर ही बंद हुआ है। अब इसके ऊपर ना निफ्टी फ्यूचर की एक रेंज आती है, आप ऐसे समझिएगा। उस रेंज शुरू होती है 22,420 और वो जाती है 22,670, right friends। 22,420 to 22,670 is the range of Nifty future। ठीक है, पीछे भी इसमें कंसोलिडेट हुआ है एक दो बार, आगे भी हो सकता है, जाएगा ऊपर भी जा सकता है 670 तक, और 420 नीचे की तरफ है। इसके आप आराम से रेंज को खेलें, और 22,670 के ऊपर वो ब्रेकआउट होगा एंड इट विल डेफिनेटली गो फॉर ऑल टाइम हाई। अब नीचे की तरफ हम बात कर लेते हैं। 22,350 विल बी एक्ट 22,350 विल बी एक्ट एज अ इमीडिएट सपोर्ट। Below that, if you look, it's 22,200 250, then 22,100, then the major one is 22,000 and 22,022, that is a major। Below that, for me it's a breakdown bear market, वो उसकी कोई गुंजाइश और उम्मीद लगती नहीं मेरे को। तो आप देखिए क्या करेंगे आप। मैं तो मार्केट में लॉन्ग रहूँगा, लेवल्स मैंने दे दिए हैं, आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। आज भी अगर ऑप्शन बाइंग भी करी होगी तो भी अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि सारे लेवल्स अचीव हुए हैं, ऑन स्क्रीन अचीव हुए हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ उनकी नोटिफिकेशन प्री मार्केट और ड्यूरिंग द मार्केट्स आपके पास आती रहें। कोई इमीडिएट चेंज होता है तो आप अकॉर्डिंगली पोजीशन चेंज कर सकें। कम ऑन, लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी लेवल्स। बैंक निफ्टी में मैंने आपको नीचे के मैं आपको बता देता हूँ। 47,350 450 इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट। बिलो दैट इज़ 47,100 एंड 150। उसके नीचे जाएगा, फॉर मी द मार्केट इज़ बियर। सो अप टू 47,350 आई विल डू नॉट मेक एनी शॉर्ट, कोई शॉर्टिंग नहीं करूँगा और लॉन्ग की पोजीशन बनाऊँगा। 47,350 तक जब तक गिरेगा, प्राइस सस्टेन होगा, चलना शुरू होगा विद गुड ग्लोबल प्राइस एक्शन डेटा, फिर दोबारा लॉन्ग बनाऊंगा जब तक 350 स्क्रीन पे इंटैक्ट है। तो नीचे 47,350 450
47,550, 47,750, राइट फ्रेंड्स। और विद इन अ रेंज आज बंद हुआ है 47,950 से 48,050। कल का हाई निकालेगा, देन आई विल लुक फॉर मेकिंग लॉन्ग्स विद द नेक्स्ट लेवल्स विच आर कमिंग इज 48,160, 48,275, 48,370. These are the small levels, but ultimate target is 48,480, which was a gap. Which gap? I will show you on the screen. This gap. Okay friends, जो 12 अप्रैल को बना था, 12 से 15 अप्रैल वीकेंड के बाद एक गैप है। अगर ये 48,050 निकलेगा तो ये बीच बीच में छोटे लेवल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, बट माय अल्टीमेट लेवल इज 48,480। ये लेवल्स आपके हो गए, आपने होप नोट डाउन कर लिए होंगे इनको, और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लें, ध्यान से लें, देख के लें, समझ के लें। और मार्केट में मैं लॉन्ग हूँ, मार्केट लॉन्ग है, सब लॉन्ग हैं। जिन्होंने शॉर्ट किया था वो कवरिंग कर रहे हैं, और ग्लोबल ठीक है। बस आप दो चीज़ों का ध्यान रखें, DXY बॉन्ड यील्ड्स। ईरान इजराइल पे अभी कुछ लगता नहीं होगा, वो ठंडे बस्ते में चले गया होगा तो छोटा मोटा होगा, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो लॉन्ग रहने की कोशिश करें, और लेवल्स को रिस्पेक्टेडली ट्रेड करें। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अचीव भी होंगे। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नोटिफिकेशंस, ताकि शॉर्ट वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए, कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। गुड बाय।